दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ समांतर श्रेणी कक्षा 10 का जो मैथ का जो चैप्टर 5 है। ठीक है, उसी का मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें लाया हूँ। ये एकदम से जीरो से जानेंगे इसमें। ठीक है, कि क्या होता है पद, क्या होता है सर्वांतर, क्या होता है एपी कैसे पहचाने, और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आपको ये वाला चैप्टर कठिन लगता है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा, आपको सब कुछ ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हम पद से ही। ठीक है, तो देखिए पद को हम an से दर्शाते हैं। पद को हम an से दर्शाते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लिया जाए कि पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि भाई पद होता क्या है। तो मान लीजिए इस तरीके से दिया है, 2 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है, 8 दिया है, और भी बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, तो यही होता है पद। ये हमारा पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, तीसरा पद, ये चौथा पद, और भी अगर आएगा तो पाँचवा छठा। तो पद आपको मालूम चल गया। ठीक है, तो इसको हम क्या an से दर्शाते हैं। अब जैसे मान लिया जाए कि कह दिया जाए कि आप इसमें का तीसरा पद बताइए। ठीक है, तो आप कैसे दर्शाएंगे? तो अब आप कहेंगे कि तीसरा पद a और ये 3। ठीक है, मतलब कि n के जगह पर हम क्या करेंगे, n मतलब नंबर, नंबर का क्या हिंदी में इसको कहेंगे संख्या। तो n के स्थान पर हम कोई भी संख्या पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हम जैसे कह दे रहे हैं कि आप तीसरा पद बताइए, तो a3, तो तीसरा पद हमारा क्या है 6 है। तो हम कह सकते हैं इस चीज़ अगर ऐसे आप लिखेंगे तो आपको देखकर पता चल जाएगा कि हाँ ये हमारा तीसरा पद है जो कि 6 है। ठीक है, तो n के स्थान पर हम क्या हमेशा अंक को रखेंगे। ठीक है, तो पद अगर कहीं पर लिखा होगा तो हम उसको an से दर्शाएंगे। अगर उसमें से पूछ देता है कि आप पाँचवा पद, आपका पाँचवा पद मान लीजिए 8 है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम 1 लगा दें और कहे कि पाँचवा पद आपका 8 है, यहाँ पर 8 है, तो पाँचवा पद आप कैसे दर्शाएंगे? तो आप कहेंगे कि a5 क्या है 8 है। तो ये हमारा इस तरीके से हमारा पद होता है। ठीक है, पद कैसे काम करता है ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद से आइए सर्वांतर। तो सर्वांतर में क्या होता है? सर्वांतर मतलब कि अंतर हमें बताना होता है। ठीक है, तो अंतर हम कैसे बताएंगे? तो देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ले लेते हैं कि 2 है और 4 है, फिर बाद में 6 8, इसी चीज़ को फिर से ले लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसमें हमें सर्वांतर बताना है। तो देखिए सर्वांतर को हम जैसे पद को हम an से दर्शाते हैं उसी प्रकार सर्वांतर को हम d से दर्शाते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा d से। तो d मतलब अगर सिंपल भाषा में कहें तो इसको हम डिफरेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, सर्वांतर को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो इसको d मतलब हम याद रखिएगा डिफरेंस। अब देखिए 2 और 4 के बीच में डिफरेंस कितने का है? तो हम इसको कहेंगे, देखिए सबसे पहले इसको हम a1 से दर्शाएंगे, इसको हम a2 से दर्शाएंगे, इसको हम a3 से, इसको हम a4 से, ऐसे ही तो दर्शाएंगे। तो देखिए d बराबर होता है हमारा क्या कि बड़े वाले को, बड़ा a2 है, छोटा a1 है, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना होता है। मतलब कि a2 में से a1 को हमें हमेशा घटाना होता है। ठीक है, तभी आपका अंतर आएगा। तो a2 क्या है 4 है तो 4 हो जाएगा, a1 क्या है 2 है तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, और ये आपका ये आ गया डिफरेंस। ठीक है, अब जैसे कि इसके और इसके बीच में हमें बताना है कि कितने का अंतर है, तो हम कैसे लिखेंगे, फिर लिखेंगे d, और ये क्या है इसके और इसके, तो ये आपका a2 है और ये a3 है, तो a3 में से माइनस कर देना है a2 को। ठीक है, a3 आपका 6 है और a2 आपका 4 है, तो इसको हम घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 2। इस तरीके से आपका होता है डिफरेंस। ठीक है, अब इसके बाद से थर्ड नंबर पे आता है कि भाई एपी कैसे पहचाने। सिंपल है ये भी। जैसे कि मान लीजिए कि हमने एक क्वेश्चन ले लिया 2 8 5 3 और भी इसी तरीके से है। ठीक है, तो अब अगर कह दिया जाए कि ये वाला आपका एपी है या फिर नहीं है, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, समांतर श्रेणी को ही हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो उसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का शॉर्टकट में कहते हैं एपी। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है कि ये वाला जो पद दिए गए हैं ये एपी है या फिर नहीं है। तो सिंपल है, देखिए इसको क्या करेंगे, सबका हम डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, तो d बराबर में क्या होता है a1 a2 a3 a4 है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में निकालना है, मतलब a1 और a2 के बीच में निकालना है, तो a2 लिखेंगे फिर a1 लिख देंगे। तो a2 आपका कितना है 8 है, a1 आपका कितना है 2 है, तो माइनस का 2, तो यहाँ पर आपका आ गया 6। ठीक है, अब हम इसके और इसके बीच में चेक करेंगे कि इसमें 6 आ रहा है या नहीं आ रहा है, डिफरेंस चेक करेंगे। तो ये हमारा a3 है, ये हमारा a2 है, ये हमारा a3 है।
तो A3 को पहले लिखेंगे क्योंकि हमने बताया था कि बड़ा वाला पहले और छोटा वाला बाद में, ठीक है। 3 बड़ा है 2 छोटा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, बस हमें इससे ये जो सीरियल वाई है इससे हमें मतलब है, ठीक है। तो A3 माइनस A2। अब इसके बाद से देखिए A3 कौन सा है, A3 5 है तो यहाँ पर हमने 5 लिख दिया, और A2 क्या है 8 है तो यहाँ पर हमने 8 लिख दिया, माइनस बीच में लगा रहेगा हमेशा, ठीक है। अंतर मतलब घटाना। तो अब इसके बाद से घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 3। अब यहाँ पर देखिए ये वाला 6 आ रहा है, ये वाला 3 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इनके जो बीच का अंतर है वो अलग अलग है। तो जब अलग अलग है तो ये आपका AP नहीं है, ठीक है, AP नहीं है। बस आपको यही ध्यान देना होगा कि इनके बीच का अगर अंतर सबका बराबर है तो AP है, और बराबर नहीं है तो AP नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए 2, 4 और 6 और 8, इसी को ही ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें चेक करते हैं तो D बराबर क्या करना है कि A2 माइनस में A1, मतलब कि इन्हीं दोनों में करना है। तो A2 आपका 4 है, A1 आपका 2 है, घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 2, ठीक है। फिर अब चेक करेंगे इनके बीच में, तो ये 2 और 3 में, तो 3 को पहले लिखेंगे 2 को बाद में लिखेंगे, तो 3 की जगह पे क्या है 6 है, 6 लिख दिए, 2 की जगह पे 4 है, घटा देंगे तो आपका 2। हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है D वो समान है, तो हम क्या कह दें कि ये वाला AP है, ठीक है। इस तरीके से ये आपको छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखना है। अब इन चीज़ों का यूज करके हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा क्वेश्चन ले लिया, ठीक है, जो कि ये वाला जो क्वेश्चन है आपका पर्सनली 5.1 का पहला वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन में हमें 2 चीज़ें बताना है। पहला कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये इसका जो सूची बनेगा, ठीक है, अभी सूची बनाएंगे, अभी आपको बताएंगे कि सूची कैसे बनते हैं। तो इसमें बताना है कि ये वाला जो सूची बनेगा वो AP है या फिर नहीं है, और दूसरा हमें ये भी बताना है कि अगर AP है तो फिर क्यों है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रत्येक किलोमीटर बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये है, ठीक है। तो देखिए ये कहता है कि जब कोई भी टैक्सी वाला है अगर 1 किलोमीटर जाता है तो वो 15 रुपये लेता है, तो चलिए ठीक है, तो 1 किलोमीटर गया तो वो 15 रुपये लिया, ठीक। उसके बाद से कह रहा है कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये पड़ जाता है। कहता है कि अगर 2 किलोमीटर जाएगा तो इसी में 8 रुपये और बढ़ा के देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा 15 और 8 आपका हो जाएगा 23, ठीक है, 23 हो जाएगा। और अगर आप 1 किलोमीटर और आगे बढ़ जाते हैं तो 23 में और आपको 8 रुपये जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तब ये कितना हो जाएगा आपका 31 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद से कह रहा है कि अगर और आप जुड़ जाते हैं और आगे अगर जाएंगे तब आपका 8 रुपये और जोड़ कर देना पड़ेगा, तो आपका इस तरीके से 39 हो जाएगा। इसी तरीके से आप जितना आगे तक जाएंगे उतना आपका किराया जोड़ते रहना है, ठीक है, ये चीज़ है। तो इसमें कह रहा है कि ये वाला बताइए कि ये जो आपका सूची बना इस टोटल को हम सूची कहते हैं, ठीक है, और एक एक को हम पद कहते हैं। तो कह रहा है कि ये जो सूची बना है बताइए कि ये AP है या फिर नहीं है, ठीक है। तो AP कैसे पहचानेंगे ये ट्रिक हमने बता दिया आपको, ठीक है, तरीका हमने बता दिया। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करना है, ये हमारा पहला पद है, ये हमारा दूसरा पद है, ठीक। तो हम क्या करेंगे इसका हम D निकालेंगे, मतलब कि डिफरेंस निकालेंगे। तो A2 माइनस में A1 कर देंगे, ठीक है। A2 आपका है 23, A1 आपका है 15, घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 8, ठीक है। अब फिर इन दोनों के बीच में हो गया एक और निकाल लेंगे, तो D बराबर में अब हम A2 और A3 में निकालेंगे, तो A3 पहले लिखेंगे और A2 बाद में लिखेंगे। A3 है हमारा 31 और A2 है हमारा 23, घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 8। तो हमारा इसमें क्या आया कि इसका जो अंतर है वो सेम आया, ठीक है। तो हम कहेंगे कि AP है, AP है। अब क्यों है ये चीज़ भी हमें कारण भी बताना है, तो इसमें हम लिख देंगे, हमने क्या देखा कि इसका अंतर समान है, तो हम लिख देंगे कि इसमें D मतलब क्या है सार्वंतर ना, इसमें सार्वंतर समान है, ठीक है। क्यों पूछ रहा है ना, तो लिख देंगे क्योंकि, ये आ गया इस तरीके से। बस आपको इतना लिख देना है बस, और कुछ में इसमें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो चुका, क्योंकि हमें इसका जो बेसिक है वो पता था, इसलिए हमने इसको ईजिली कर दिया, ठीक है ना। अब इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखिए।
अब दोस्तों यहाँ पर हमने एक छोटा सा और क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। ये प्रश्नावली 5.1 का ही आपका सेकंड वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको हमने इसलिए ले लिया कि हमको लगता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन लगता होगा, ठीक है। आसान है यार। देखो इसमें क्या कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए कोई बेलन है, ठीक है, मान लीजिए सिलेंडर है, ठीक है। सिलेंडर में कितना हवा भरा है ये चीज़ तो इसमें दिया नहीं है, तो हमें अपने ओर से मान लेना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो सिलेंडर है उसमें 100 kg हवा है, ठीक है। 100 kg का जो सिलेंडर है वो 100 kg का है। तो हम क्या करते हैं कि इसमें कह रहा है कि अगर 100 kg का होगा तो उसमें से 1/4 भाग ये बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो हम लिख देंगे कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि बेलन में कितना ऊपर, आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें दिया नहीं है कि बेलन में कितना हवा भरा हुआ है, ठीक है। आप जो मन करे वो मान लीजिए, ठीक है। 100 मानना है 100 मानिए, 150 मानिए, 50 मानिए, 60 मानिए, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही मानिए ना कि 4 से अगर हम भाग करें, ठीक है, तो आसानी से कट जाए। तो इससे बढ़िया तो 64 आप मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि 64 में जब आप 4 से भाग करेंगे तब ये ईजिली आपका थोड़ा कट जाएगा, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसमें क्या करें कि अगर मान लेते हैं कि बेलन में टोटल 64 kg है, ठीक है, जो बेलन का भार है वो मान लेते हैं 64 kg है। तो इसमें कह रहा है कि जितना भार है उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें लिख देंगे कि बाहर निकाला गया वायु, तो बाहर हर एक बार कितना है, ये कह रहा है कि सिलेंडर में चाहे जितना भरा हो उसका 1/4 भाग बाहर निकलेगा, ठीक है। तो 64 का 1/4 भाग, तो इसका काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 1 का नाम 4, 4 6 के 24, ठीक है, 16 बाहर निकल गया, ठीक है। अब इसके बाद से कितना उपस्थित है इसमें, तो 64 में से 16 तो निकल गया, तो अब इसमें कितना बचा है, तो इसी को हम इसमें से घटा देंगे, ठीक है। तो लिख देंगे कि अब बेलन में उपस्थित हवा, तो अब कितना उपस्थित है, तो इसको हम इसमें से घटा देंगे, तो 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा। अब यहाँ पर बचा 5, 5 में से 1 गया 4, 48 बचा, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि जितना भी होगा उसमें से भाई 1/4 भाग बाहर निकलेगा ही। अब 48 बचा है तो इसमें से भी 1/4 भाग बाहर निकालना पड़ेगा। तो लिख देंगे कि बाहर निकाला गया वायु, तो इसमें क्या कर देंगे, 1/4 से भाग कर देंगे, तो 48 में 4 से भाग कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 4 1 नम 4 और 4 दूना 8, 12 निकल गया, ठीक है। अब इसके बाद से अब बेलन में कितना हवा बचा है, तो इसी को इसमें से घटा देंगे, बस वो निकल जाएगा। तो लिख देंगे कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, तो इसको इसमें से घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 36, ठीक है। फिर निकाल देंगे, तो इसमें से बाहर निकाला गया वायु, तो अब इसमें क्या कर देंगे, 36 में 4 से हम भाग कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 9 ये 36, 9 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल अब जब ये हवा कब तक निकलेगा, जब तक इस बेलन में रहेगा हवा तब तक ये 1/4 निकलता रहेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना, बस इतना ही बहुत है। तो 64, पहले 64 था, फिर 48 बचा है, फिर 36 बचा है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर 64 और उसके बाद से फिर 48 फिर 36, ठीक है। तो इसी तरीके से ये चलता जाएगा, ठीक है, जब तक कि हवा एकदम से निकल ना जाए, ठीक है। तो अब बस हमें इसी में चेक कर लेना है कि डिफरेंस, क्योंकि हमें इसमें क्या बताना है, हमें इसमें बताना है कि ये वाला AP है या फिर नहीं है, ठीक है। तो डिफरेंस चेक कर लेते हैं। तो पहले इसमें क्या था, D बराबर में A2 माइनस में A1, यही तो होता है ना। तो A2 ये है, A1 ये है। तो 48 में से अगर 64 को घटाएंगे तो ये कितना बच जाएगा, तो अगर हम घटाएंगे तो 14 में से 8 जाएगा तो आपका बचेगा 6, फिर इसमें से 5 में से 4 जाएगा बचेगा 1,
ठीक है, 16 बचा, वो भी माइनस का हो गया ना। उसके बाद से फिर इसमें और इसमें चेक कर लेंगे। तो डी बराबर में ये 36 माइनस का आपका हो जाएगा 48, ठीक है। अब इसको जब घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 12। तो हमने इसमें क्या देखा, वो भी माइनस का 12, कि इसमें तो पहले तो 16 आया है, उसके बाद से 12 आ गया। तो ये क्या है, ये सेम नहीं आ रहा है, डिफरेंस इसका एक जैसा नहीं है। तो इसलिए कह देंगे एपी नहीं है, एपी नहीं है, ठीक है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि इसका अंतर या फिर सार्वअंतर, ठीक है, समान नहीं है, समान नहीं है। बस सिंपल आपका आंसर हो गया, ठीक है। और भी क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया हुआ है कि एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि इसमें एपी बनाना है, ठीक है, मतलब कि एक सूची तैयार करना है। देखिए इसमें क्या करें कि प्रथम पद ए आपका यहाँ पर 10 दिया हुआ है और इसका सार्वंतर आपका यहाँ पर दिया हुआ है डी, ठीक है। डी बराबर में 10, ए बराबर में भी आपका 10 है। तो ए लिखिए या फिर A1 लिखिए, बात देखिए, लेकिन आपको A2 अगर लिखना होगा तो आपको 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए एक फॉर्मूला होता है कि A2 बराबर में A प्लस डी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। मतलब कि इसमें से एक कम करके, जैसे यहाँ पर 2 है तो हम डी में 1 से गुणा कर देंगे, 3 रहेगा तो एक कम करेंगे, 3 में से एक कम करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अभी समझ में आएगा। देखिए तो ए का मान यहाँ पर दिया हुआ है 10, तो 10 रख देंगे, डी का मान भी 10 है तो 10 रख देंगे, टोटल आपका कितना हो गया 20। तो A2 का मान आपका आ गया 20, ठीक है। 4 हमें बताना है, तो पहला इसमें दिया है, दूसरा हमने निकाल दिया, तीसरा आप देखिए अब A3 बराबर में A लिखेंगे प्लस में, अब D हमने लिख दिया और उसके बाद से 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 3 में से 1 घटाएंगे तो आपको बचेगा 2, तो गुणा में आपको 2 लिख देना है, ठीक है। अब मान रख दीजिए, A का मान 10 और D का मान 10 और गुणे 2, तो 10 दूना 20, 10 30, ये आपका 30, ठीक है। अब A4 तक हमें बताना है। तो देखिए A का मान, तो पहले तो फॉर्मूला ही तैयार कर लेते हैं, ठीक है। और D, तो 4 में से 1 जाएगा 3, तो गुणे में 3 कर देना, बस और कुछ नहीं। 10 प्लस में 10 गुणे 3, 10 3 30, 10 40, सिंपल आपका हो गया आंसर। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है ना, ये चीज़ें हैं। और चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको हमने ले लिया। अब इसमें क्या है, ये माइनस भी लगा है, दशमलव में भी है, दशमलव में, तो कोई इसमें दिक्कत क्या है, हम क्या करेंगे दशमलव को हटा देंगे इस तरीके से। माइनस लगा है तो माइनस तो हटा नहीं सकते, कोई बात नहीं है, दशमलव हटेगा, पहले तो इसको बटे में कर लेंगे, ठीक है। दशमलव हटा, दशमलव जगह पे 1। अब दशमलव के बाद से कितने अंक है, 2 अंक है, तो 2 जीरो ऐसे बैठा लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद से यहाँ पे दशमलव हटा, दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद 2 जीरो है तो यहाँ पर मतलब 2 अंक है तो 2 जीरो बैठा लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 125 बटा 100, बस 125 बटे में 100, इस तरीके से कर लेंगे, दिक्कत क्या है। फिर डी बराबर में इसको 25 बटे में 100, इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। तो पहला पद हमारा दिया हुआ है, डी भी दिया हुआ है, अब दूसरा पद हमें बताना है। तो A2 बराबर में A प्लस डी, अब 2 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 1, 1 से इसमें गुणा करेंगे, कोई अंतर नहीं होता है, इसीलिए हम नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो A बराबर में क्या है, माइनस का 125 बटे में 100 प्लस में डी, प्लस लगाएंगे, डी आपका है 25 बटे में 100, तो ये कितना हो जाएगा, तो अब ये ऊपर वाला तो आपस में घट जाएगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 100 और बटे में भी आपका 100। अब यहाँ पर माइनस भी लगा है तो माइनस, अब इससे आपका ये कट जाएगा तो माइनस का 1 आएगा, ये इस तरीके से, ठीक है। अब A3 बराबर करना होगा, तो A प्लस में D लिखेंगे और 3 में से 1 जाएगा तो आपका हो जाएगा 2, तो A बराबर आपका कितना है, माइनस का 125 बटे में 100 प्लस में D बराबर क्या है, 25 बटे में 100, ठीक है। अब इसको सिंपल हम घटा देंगे, तो जब घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, हाँ, और इसमें आपका 2 भी है ना, तो D के साथ में गुणा करना, तो D की वैल्यू ये है, तो गुणे आपका 2 कर देंगे, ठीक है। तो 25 दूना 50, अब इसमें से जब हम 50 घटाएंगे 125 में से, तो माइनस का आपका 175 बटे में 100, ये इतना बचेगा, ठीक है। तो इसमें आप काट देंगे, तो 25 तिया 75, 25 चौका 100,
तो माइनस में 3/4 ये वाला आ जाएगा, ठीक है ना। अब A4 बराबर में, तो A4 बराबर में आप खुद निकालिए, ए लिखिए प्लस में, अब डी और 4 में से 1 जाएगा तो आपको हो जाएगा 3, मान रखिए और आंसर लाइए, ठीक है ना। आसान था एकदम। चलिए और भी एक क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन देखिए, ठीक है। अब इससे आसान तो कोई क्वेश्चन ही नहीं। इसमें क्या कह रहा है कि प्रथम पद और सार्वधातुक लिखिए। इसमें से हमें प्रथम पद और सार्वधातुक लिखना एकदम आसान है। तो आपको पता ही है प्रथम पद ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, ठीक है। प्रथम पद मतलब कि ए बराबर है आपको 3 लिख देना है। अब आपको हमें क्या बताना है, सार्वधातुक मतलब डी बताना है, ठीक है। तो डी कैसे निकालेंगे, तो डी आपको क्या हो जाएगा A2 माइनस में A1 कर देना है, ठीक है। तो A2 कितना है आपका 1 है, A1 कितना है तो आपका 3 है, तो माइनस का 3 कर देंगे तो आपका हो जाएगा माइनस का 2। सिंपल है, निकल गया इजीली, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही है, पहला तो आपको ए बराबर हमें बताना है, ठीक है। प्रथम पद बताना है तो ए बराबर में 0.6 ये तो हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जब आपको डी बताना होगा, ठीक है, डी बराबर में हमें A2 माइनस में A1 करना पड़ेगा। तो इसको हमें घटाना पड़ेगा, तो चाहे तो वैसे भी घटा सकते हैं। तो A2 कौन सा, ये वाला दूसरा वाला, तो 1.7 माइनस में 0.6, ठीक है। ये इस तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें से जब घटाएंगे तो 7 में से 6 जाएगा तो बचेगा 1, दशमलव लगाएंगे, 0 को घटाएंगे जब 1 में से तो आपका 1 ही रह जाएगा, तो 1.1 इसका डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसको आप दशमलव में है तो भिन्न में कर लीजिए, तो जब 0 हटेगा तो इसके स्थान पर 1 आ जाएगा, और दशमलव के बाद से 1 अंक है तो 0 कर दीजिए, मतलब कि 6/10 का हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, इसको अब जब हम हटाएंगे तो 1 और ये आपका 0, मतलब कि दूसरा आपका 17/10 ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके से कर दीजिए A2 माइनस A1, तो D बराबर में A2 माइनस में A1, तो A2 आपका 17/10 है, तो 17/10 माइनस में A1 क्या है आपका, A1 आपका 6/10 है, ठीक है। तो इसको जब आप करेंगे, इसमें से घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 11/10, 10 इसमें भाग कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या है, एक अंक के बाद से 1 0 है, तो 1 0 है मतलब कि एक अंक बाद से दशमलव है, मतलब कि 1.1 इस तरीके से कर दीजिए। तो आपको जैसे समझ में आए वैसे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या कर रहा है कि निम्न में कौन कौन AP है, ठीक है। हमने बता दिया आपको कि AP हमें कैसे पहचानना है, और उसके बाद से कह रहा है कि यदि AP है तो इसका सार्वधातुक भी ज्ञात कीजिए, ठीक है, और इनके आगे 3 पद और लिखिए। भाई ये कैसे होगा, आइए आसान तरीका बताते हैं। सबसे पहले तो चेक कर दें कि AP है या फिर नहीं है, तो उसके लिए हमें D निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो D के लिए क्या हो जाएगा, A2 माइनस में A1 कर दीजिए, सिंपल सा, 4 माइनस में 2, ठीक है, 4 A2 है, A1 है, यहाँ पर रख दिए, आपका आ गया 2, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए कि D फिर से निकाल लेते हैं इसके और इसके बीच का, ठीक है, क्योंकि एक ही निकाल लेंगे तो फिर कंपेयर कैसे करेंगे, तो इसके और इसके बीच का निकालेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना, A3 माइनस में A2, तो A3 कितना है आपका 8 है, ठीक है, और A2 कितना है 4 है। अब इसको हम घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 4, तो ये क्या हुआ, इसका कुछ अलग आ रहा है, इसका कुछ अलग आ रहा है, तो भाई ये नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे नहीं, और इसमें से हम अब कुछ नहीं निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर ये क्या होता AP होता तभी इसके आगे का हम पद निकाल सकते हैं, लेकिन जब AP ही नहीं है तो फिर आगे का पद इसमें नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने सेकंड क्वेश्चन ले लिया, ठीक है, रूट वाला हमने ले लिया, ठीक है, क्योंकि ये बहुत लोगों को इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए इसका आसान तरीका देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम चेक करेंगे AP है या फिर नहीं है, तो इसके लिए हम D निकालेंगे, ठीक है। तो A2 माइनस में A1, ठीक, तो A2 क्या है आपका 8 है, तो यहाँ पर रूट में 8 लिख देंगे। A1 क्या है, तो पहला वाला रूट में 2 लिख देंगे, ठीक है। अब भाई इसको घटाएंगे कैसे, तो देखिए इसके लिए एक नियम होता है, यहाँ पर रूट में 8 है ना, तो 8 का आप इस तरीके से गुणनखंड करिए, ठीक है। गुणनखंड करेंगे तो 2 चौका 8 आएगा, और 2 दूना 4 आएगा, फिर 2 एकनम 2, देखिए इसका जोड़ा बन जा रहा है ना, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये रूट से बाहर निकल जाएगा, लेकिन इसका जोड़ा नहीं बना तो ये रूट में ही रहेगा, ठीक है। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2√2, तो जिसका जोड़ा बन गया उसको हमने बाहर निकाल दिया, जिसका जोड़ा नहीं बना उसको हमने अंदर ही रखा है, और माइनस में √2,
ठीक है। अब इसको हम घटा सकते हैं, यहाँ पर 2 बार √2 है और यहाँ पर 1 बार √2 है, तो 2 बार √2 में से 1 √2 जब घटाएंगे तो क्या बचेगा, एक ही ना √2 बचेगा। हो गया है, ठीक है। अब एक और निकाल लेते हैं कंपेयर करने के लिए, अब इसमें और इसमें, तो रूट में 18 और माइनस में रूट में 8, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, तो 18 का कैसे निकालेंगे, तो इस तरीके से हम गुणनखंड कर लेंगे, तो 2 9 18, ठीक है, 3 3 9, फिर 3 1 3, देखिए 3 का जोड़ा बन जा रहा है, मतलब 3 तो बाहर रहेगा, 2 का जोड़ा नहीं बना है तो 2 भाई अंदर ही रहेंगे। अब 8 का हमने क्या निकाला था, 2 √2, तो माइनस में 2 √2। अब देखिए 2 √2 है, यहाँ पर 2 रहेगा, तो 3 √2 में से 2 √2 घटेगा तो केवल एक ही √2 बचेगा ना, तो ये क्या हुआ, ये आपका क्या है, तो ये आपका AP है, क्योंकि इसका जो डिफरेंस है वो आपका समान है, तो भाई AP है, ठीक है। अब जब AP है तो हमें क्या बताना है, इसका D बताना है, तो भाई D हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, ठीक है, तो D तो हमने निकाल लिया, सार्वंतर बताना है तो सार्वंतर हमने निकाल लिया है। अब कह रहा है कि इसके आगे का 3 और पद लिखिए, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ से हमें आगे और 3 पद लिखना है, तो देखिए कैसे इसको लिखेंगे, तो अब चलिए यहीं पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लास्ट में रूट में 32 है ना, तो 32 को इस तरीके से हम पहले गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है, तो 2 1 2 और 2 6 12, ठीक, 2 से काटेंगे 2 8 16, फिर 2 चौका 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 1 2। अब देखिए इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका भाई तो जोड़ा नहीं बना है, ठीक है। अब इसका जोड़ा नहीं बना तो मतलब कि 2 दूना 4 हम लिख सकते हैं 4, 32 को हम लिख सकते हैं रूट में 32 को हम ये लिख सकते हैं कि 4 √2, इन दोनों का जोड़ा बन जा रहा है तो इसलिए हम इन दोनों गुणा कर देंगे तो 4 हो गया, ठीक है। इसका जोड़ा नहीं बना इसे ये रूट में ही रह जाएगा, तो लास्ट वाला हमारा क्या आया, ये 4 √2। अब ये जो डिफरेंस आया है ना, बस इसी को इसमें जोड़ते रहना है, ठीक है, तो इसमें हम जोड़ेंगे √2, ठीक है, तो 4 √2 और 1 √2 क्या हो जाएगा आपका, ये आपका 5 √2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ध्यान में रखिएगा, और उसके बाद से हमें 3 बताना, तो एक हमारा ये वाला हो गया। अब दूसरा हमारा क्या होगा कि 4, हाँ इसी में जोड़ देंगे, 5 √2 में प्लस एक और √2 कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 6 √2, ठीक है, ये दूसरा हमारा हो गया। अब तीसरा में बताना है, तो 6 √2 में एक बस इसी √2 को हमें सब में जोड़ते जाना है और आपका अगला आता जाएगा, ये आपको हो जाएगा 7 √2, ठीक है। अब आप कहेंगे कि भाई ये क्या है, ये तो इसमें क्या है, ये कुछ इस तरीके का दिया हुआ और ये तो आपका कुछ अलग आ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसी को लिखने का तरीका होता है, जैसे 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 5 25, 25 दूना 50, तो इसका क्या हो जाएगा, इस 5 √2 का मतलब होता है 50, ठीक, और उसके बाद से 6 36, 36 दूना कितना हो जाएगा 72, तो दूसरा आपका हो जाएगा ये रूट में ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये सभी रूट में ही है तो इसलिए रूट में ही रहेगा, तो ये आपका 50 और दूसरा आपका 72, तो ये आपका हो जाएगा रूट में 72, ठीक है। तो दूसरा इसके आगे वाला आपका 50, उसके आगे वाला 72, और तीसरा आपका 7 7 49, 49 दूना कितना हो जाएगा, ये आपका 98 हो जाएगा, ठीक है, तो रूट में 98, ये आपका, तो तीनों हमें निकालना था, तो बस इस तरीके से आपको निकाल देना है। तो दोस्तों इस तरीके से आपका एक्सरसाइज जो पहला है वो आपका ईजिली समाप्त हो गया, ठीक है। इसके बेस पर अगर आप लगाएंगे तो आपको आसान तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसका अगला वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा।